बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरू चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हजरत राबिया बसरी की पैदाइश 97 हिजरी में शेख मोहम्मद इस्माइल के घर हुई। चूँकि आप अपने वालिदैन की चौथी औलाद थी, इसलिए आपका नाम राबिया रखा गया। अरबी जुबान में राबिया चौथी को कहते हैं। अभी आप 4 या 5 साल की थी कि वालिदैन का साया सर से उठ गया। जब आप 8 साल की हुई तो बसरा में खौफनाक कहत आ गया। आप और आपकी बहनों की भूख से हालत बिगड़ गई, लेकिन कोई मदद करने वाला मौजूद नहीं था। एक मर्तबा बसरा का मशहूर ताजिर अतीक उधर से गुजरा तो उसने चारों बहनों के जर्द चेहरों, पथरीली आंखों को देखकर पूछा कि आप सबको किस चीज की जरूरत है। एक बहन ने कहा कि हमें खाने को कुछ मिल जाए ताकि हमारी सांसों का रिश्ता हमारे जिस्मों से मुंतका ना हो। अतीक की निगाह सबसे छोटी बहन पर पड़ गई, जो खामोश बैठी हुई थी। इसके चेहरे की मासूमियत से मुतासिर होकर ताजिर ने पूछा, ए लड़की, क्या तुम्हें भूख नहीं है? नकाहत भरी आवाज में जवाब मिला कि बहुत भूख है। तो ताजिर ने कहा कि फिर किसी से रोटी क्यों नहीं मांगी? हजरत राबिया बसरी ने जवाब दिया कि जिससे मांगना चाहिए उससे मांग रही हूँ। तो ताजिर ने सवाल किया, फिर अभी तक तुम्हें रोटी क्यों नहीं मिली? हजरत राबिया बसरी ने जवाब दिया कि जब वक्त आएगा तो वो भी मिल जाएगी। ताजिर लड़की के दानिशमंदाना जवाब से बहुत मुतासिर हुआ और फैसला किया कि अगर ये 8 साल की लड़की मुझे घर के काम काज करने के लिए मिल जाए तो मेरी बात बन जाएगी। इसने बड़ी बहनों से कहा कि मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ कि तुम्हें कहत में किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी, मगर शर्त ये है कि छोटी बहन को मेरे साथ भेज दो। ये मेरी खिदमत किया करेगी, इसके खाने पीने की जिम्मेदारी मैं खुद पूरी करूंगा। बहनों ने आपस में फैसला किया कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारा गुजर बसर भी हो जाएगा और इज्जत और आबरू भी महफूज रहेगी। हजरत राबिया भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। ताजिर ने दिनारों से भरी थैली बहनों के हवाले की और छोटी सी मासूम बच्ची को लेकर अपने घर आ गया। हजरत राबिया बसरी अपना काम इंतहाई जिम्मेदारी के साथ पूरा करती। जब उनकी उम्र 12 से 13 साल के दरमियान हुई तो आपके दिल में ज़ौक़ इबादत खूब बढ़ गया। घर के काम काज करने के बाद वो पूरी रात इबादत में मसरूफ रहती, फिर सुबह होते ही घर के कामों में मशगूल हो जाती। वो उजाले में दुनियावी मालिक की खिदमत सर अंजाम देती और अंधेरे में अपने हकीकी मालिक की इबादत में मशगूल हो जाती। एक मर्तबा निसफ शब के करीब ताजिर की आंख खुली और वो किसी जरूरत से कमरे से बाहर निकला तो उसकी निगाह आपकी झोंपड़ी पर पड़ी जहाँ चिराग जल रहा था। वह हैरान होकर सोचने लगा कि राबिया अभी तक जाग रही है। फिर वो दबे पांव चलता झोंपड़ी के पास पहुंचा तो हजरत राबिया बसरी को सजदे की हालत में देखा। सजदे की हालत में हजरत राबिया बसरी सिसकियों के साथ रोकर अल्लाह से दुआ मांग रही थी। ए अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से वाकिफ है। घर की जिम्मेदारी मुझे तेरी तरफ आने से रोकती है। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। मालिक ने जब आपकी गिरियाजारी सुनी तो खौफे खुदा से कांपने लगा और उल्टे पांव वापस चला गया और रात का बाकी हिस्सा जाग कर गुजार दिया। सुबह होते ही मालिक ने हजरत राबिया बसरी से कहा कि आज से तुम आजाद हो, जहाँ चाहो चली जाओ। आप हैरानी और परेशानी से कहने लगी कि मैं आपके दिए हुए दिनारों की कीमत अदा नहीं कर सकी अभी तक, मैं कैसे जा सकती हूँ? मालिक ने कहा कि मैं तुमसे कोई कीमत नहीं मांगता, बस इतनी सी दरखास्त है कि मेरी तरफ से होने वाली ज़्यादतियों को उस ज़ात की खातिर माफ कर देना जिसकी इबादत तुम रात की तन्हाई में छुप कर करती हो। हजरत राबिया बसरी ने जवाब दिया कि मैंने आपको माफ कर दिया, मेरा रब भी आपको माफ करे। ये कहकर आप वहाँ से चली गयी। औलिया कराम जो मुशक्कतें और आजमाइशें जवानी में झेलते थे, हजरत राबिया बसरी ने अपने बचपन में ही उन मुश्किलात का सामना किया। जो अल्लाह के जितना ज्यादा करीब होता है उतना ही आजमाइशों से गुजरता है। हजरत राबिया बसरी ने दुनिया की रंगीनियों से खुद को बेगाना करके अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत जोड़ लिया और बाकी की सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में वक्फ कर दी और सजदा रेज होकर कहा, ऐ मालिक हकीकी, बस तू ही है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। फी ईमानिल्लाह।